नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय। 2024 एनडीए वर्सेस पीडीए की क्या ये लड़ाई होगी? सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के गठबंधन का नाम पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है। शिमला की बैठक में गठबंधन के नाम का ऐलान संभव है। बता दें कि पटना में राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार का कद नेशनल लेवल पर बढ़ गया है। इसके अलावा आरजेडी चीफ लालू प्रसाद एक बार फिर पॉलिटिक्स में जोरदार वापसी कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये पीडीए नाम को लेकर चर्चा क्या है। पीडीए का अर्थ पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब कि देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन निकलता है। अगर ये नाम रखा जाता है तो क्या एनडीए की ओर से जो देश हित शब्द का प्रचार किया जाता है और दूसरे दलों पर देश विरोधी होने का जो आक्षेप किया जाता है उसका काउंटर करने के लिए ही तो नहीं ये शब्द का प्रयोग किया जा रहा हो? या फिर जैसे राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की बात लालू प्रसाद यादव ने की तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, देश जोड़ने की बात, नफरत मिटाने की बात को ध्यान में रखते हुए क्या इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा हो? आपको याद दिला दें कि 22 जून को समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट आया था जिसमें लिखा था कि पीडीए मूल रूप से पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यक के शोषण, उत्पीड़न व उपेक्षा के खिलाफ उठती हुई चेतना व समान अनुभूति से जन्मी उस एकता का नाम है जिसमें हर वर्ग के वे सब लोग भी शामिल है जो मानवता के आधार पर इस तरह की नाइंसाफी के खिलाफ है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब इससे जुड़े। अब ये तो वे अर्थ है जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने बताया। अब पीडीए का नाम सुनकर प्रश्न ये भी होगा कि फिर यूपीए का क्या होगा? यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस मतलब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। वैसे कई बार गठबंधन का नाम बदला गया है भूतकाल में भी, जो समय और संयोग पर अधीन है। तो शायद 2014 और 2019 की हार के बाद अब नए नाम से नई शुरुआत करने के लिए नया नाम लाया जा रहा हो। यूपीए की सर्वे सर्वा सोनिया गांधी मानी जाती है, लेकिन पीडीए मतलब ये नए गठबंधन में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार जैसे कई दिग्गज हैं जो अपनी राजनीतिक सूझबूझ का फायदा पूरे गठबंधन को दे सकते हैं। पटना में हुई ये पहली बैठक थी, प्राथमिक बैठक थी। अब देखना यह भी होगा कि फाइनली इस गठबंधन का नाम क्या रखा जाता है, उसके अर्थ को किस तरह प्रस्तावित किया जाता है, कौन सी स्ट्रेटेजी बनती है, कितनी सीटों पर गठबंधन की ताकत देखने को मिलेगी। वैसे आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की अहम बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हमला बोला था। उन्होंने कहा भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं लेकिन वे इस बात से अनभिज्ञ है कि उनसे शेर का शिकार मुमकिन नहीं है। अब इसका अर्थ क्या निकाला जाए? क्या बीजेपी को गठबंधन में कोई रस नहीं है? लोकसभा चुनाव 2019 में अपने आप भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल कर ली थी, तो क्या भाजपा किसी दल पर डिपेंड नहीं रहना चाहती? वैसे आपको याद दिला दे कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर जब कई विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया था समारोह का, तब विपक्ष ने तंज कसा था कि एक अकेला। तब भले ही कुछ दल भाजपा के समर्थन में भी आए थे, लेकिन तब भी इतना वजूद उनको नहीं दिया गया था। एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है, इस सूत्र को भाजपा ने बड़ी सीरियसली ले लिया है। तो एनडीए की लड़ाई होगी या अकेले बीजेपी की, ये भी तो देखना होगा। और अगर ये सिर्फ बोलने की ही बात हो एक अकेला, तो कौन से दल को बीजेपी अपने साथ लेगी? एनडीए में कौन कौन होगा? अब एनडीए का मतलब एक अकेला दल तो नहीं हो सकता ना। तो देखना रहा कि एनडीए वर्सेस पीडीए की ये राजनीतिक लड़ाई क्या परिणाम लाएगी। नमस्कार।